आज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6। ये अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इस कहानी की एक बेसिक सी समरी ये है कि इसमें एक जर्नलिस्ट है जो एक स्कूल में जाता है और वहाँ देखता है कि बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाई की जा रही है। उसमें कोई बच्चे के आँख पे पट्टी बंधी हुई है, कोई बच्चा जो है क्रचेस पे चढ़ रहा है, चल रहा है, और कोई सुन नहीं रहा है, कोई गूंगा है, इशारों में बात कर रहा है। तो बेसिकली एक स्पेशली एबल्ड स्कूल टाइप का दिखता है वो, बट ऐसा है नहीं। वहाँ बच्चों को क्लासरूम के अलावा बाहर की सोसाइटी के लिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि उनके अंदर थॉटफुलनेस डेवलप हो सके। बेसिकली वो अपने आप को एम्पैथाइज़ कर सके दूसरों के प्रॉब्लम्स के साथ में और उनकी समस्या को समझ सकें। उसमें इस कहानी में एक लड़की है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया और वो ये पूरी बात बताती है, पूरे स्कूल को इंट्रोडक्शन देती है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो रहा है स्कूल में। तो लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। देखो यहाँ पहले ही लिखा है बैंडेज के बारे में, आप जानते हैं, क्रच के बारे में, क्रिपल के बारे में, ऑनर के बारे में, मिसफॉर्चून सिस्टम, ये सब है। तो लेट्स जंप इनटू इट। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम का स्कूल है वो, और बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस टू कम। मतलब लास्ट वीक में विजिट किया। ओके, तो स्कूल किसका? मिस बीम का, ये याद रखना है। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल अबाउट 12। एक लड़की है जो कि 12 साल की है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसकी आंखें बंद थी, ठीक है, और कैसे? बैंडेज से। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय। एक लिटिल बॉय जो है उसको फ्लावर बेड पर ले जाता है, हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो 4 साल उससे छोटा है। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. Basically उस आदमी ने उस बच्चे ने बताया कि हाँ ये आदमी ऐसा सा दिखता है। वो लड़की ने इंक्वायर किया था इस जर्नलिस्ट के बारे में। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिडिल एज्ड। मिस बीम जो थी वो कैसी थी? मिडिल एज्ड थी और फुल ऑफ अथॉरिटी थी। भाई उन्हीं का स्कूल है तो अथॉरिटी होगी। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। उनके जो बाल थे वो अब ग्रे होना शुरू हो गए थे, यानी सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। और शी हैड काइंड ऑफ प्लम फिगर। थोड़ी सी वो ठीक ठाक मोटी थी, मतलब ओवरवेट नहीं, बस फुली फुली थी। और वो बहुत कंफर्टिंग होता है, एकदम पतली लड़की या पतली औरत जो है वो कंफर्टिंग नहीं होता एक होम सिक चाइल्ड के लिए। तो आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड, और विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। बेसिकली उन्होंने कहा, उससे मैंने पूछा कि देखो भाई बताओ आपका टीचिंग मेथड्स कैसा है, और उन्होंने कहा कि वो सिंपल है, सिंपल सी बात। तो कह रहा है कि नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, बेसिक इतनी बातें तो करनी ही है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम और एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। इंटरेस्टिंग टॉक होता है और उनको मैं पढ़ कर सुनाती हूँ कुछ, और वो बस शांति से सुनते हैं और अपने हाथों और पैरों से आवाज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा कोई और लेसन नहीं है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। बेसिकली कहा कि देखो उनको बस थॉट्स पढ़ाना नहीं है, उनके अंदर थॉटफुलनेस डेवलप करनी है, काइंडनेस डेवलप करना है दूसरों के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। और उन्होंने कहा कि अच्छा देखो तुम थोड़ी देर के लिए खिड़की से बाहर देखो, ठीक है। तो जब जैसे वो खिड़की से बाहर देखता है तो एक लार्ज गार्डन दिखता है, उसके पीछे एक प्ले ग्राउंड है, और वो पूछती हैं क्या दिखता है तुमको मिस बीम। उन्होंने कहा देखो मैंने कहा, बेसिकली जो जर्नलिस्ट है उसने कहा देखो मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड दिख रहे हैं और कुछ जॉली चिल्ड्रन हैं। इट पेन्स में दो, कह रहा है इससे मुझे तकलीफ़ होती है कि इतने हेल्दी और एक्टिव लुकिंग बच्चे जो हैं वो जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। बेसिकली इट पेन्स मी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। बेसिकली कह रही देखो इतने हेल्दी हैं और नॉट पर वो उतने भी हेल्दी नहीं है और एक्टिव लुकिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर बताया फर्दर, मतलब उस जर्नलिस्ट ने बताया कि मैंने एक लड़की को देखा जो है एक लड़का उसको लीड कर रहा था और उसको कुछ आँखों में समस्या थी, और इसी तरह के मैंने 2 और बच्चों को देखा। और फिर एक लड़की थी जो क्रश पे थी और दूसरों को खेलते हुए देख रही थी,
और वो बेचारी होपलेस क्रिपल थी, चल नहीं पा रही थी। तो ये सब बातें देख सुन करके मिस बीम को हंसी आ गई। कहता ओ नो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रही हो। ये वो लेम नहीं है, वो जिसको देख तुम जितने भी क्रिपल्ड आदमी को, क्रिपल्ड बच्चों को देखो, वो सब ऐसे कुछ नहीं है। किसी का ब्लाइंड डे है, किसी का क्रिपल डे है, किसी का कुछ डे है, ऐसा करके है वो। और शी मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। फिर हंसी आ गई उसको इस बात पर, क्योंकि वो बेचारा जर्नलिस्ट जो है वो उस बात को समझ नहीं पाया इस स्कूल का पर्पज क्या है। तो उसने कहा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट टू अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून, वी मेक दम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू। बेसिकली अगर किसी के शू में अपना पैर नहीं डालोगे तो कैसे समझोगे उसकी सिचुएशन। तो बेसिकली इम्पैथी डेवलप करने के लिए ये कर रही है मिस बीम। ठीक है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़, मतलब हर टर्म में क्या होता है, किसी का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डेफ डे होता है, एक इंजर्ड डे होता है और एक डम डे होता है। मतलब एक दिन कोई बोलेगा नहीं, एक दिन किसी को चोट लगी रहेगी, एक दिन कोई सुनेगा नहीं, एक दिन जो है उनका लेम डे होगा और एक दिन उनका ब्लाइंड डे होगा। और ब्लाइंड डे पे जो है उनको बैंडेज बांधी जाती है और कोई भी उस पर से देखता नहीं है। और ये रात को ही बांध दी जाती है ताकि वो सुबह उठते ही ब्लाइंड रहें। और दिस मीन्स कि अब उनको हर चीज़ से मदद चाहिए होती है। और आवर चिल्ड्रन आर गिवन ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, दे ऑल लर्न सो मच। मतलब इसकी वजह से वो लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं, किसी की हेल्प करना और कैसा लगता है ब्लाइंड होने पर। तो इसमें कोई मिजरी नहीं है, ऐसा मिस बीम ने बोला। तो एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। एक तरह का खेल है, सिंपल सी बात है। तो मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज। मतलब बेसिकली सभी जो भी थॉटलेस चिल्ड्रन हैं उनको एक बार रियलाइज़ हो जाता है कि अंधा होने पे कैसा लगता है, तो थॉटफुलनेस डेवलप होती है। तो द ब्लाइंड डे ऑफ कोर्स द वोस्ट है। ये आ सकता है कि बताओ भाई कौन सा वोस्ट था ब्लाइंड डे। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट डम डे इज़ द मोस्ट। कुछ बोलते हैं लेकिन डम डे है डिफ़िकल्ट। ठीक है। वी कैनॉट बॉन्डेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। बेसिकली हम किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, तो बच्चे अपने विल पावर से अपना मुंह बंद रखते हैं। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट। अब बच्चों से पूछो खुद ही कि वो कैसा फील करते हैं। तो उन्होंने एक बैंडेज गर्ल यानी जो अंधी थी उसको बुलाया और कहा कि देखो एक आदमी आया जो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा लड़की से कि भाई तुम देखती नहीं हो कभी इसमें से। तो कहते नहीं नहीं, क्यों देखेंगे। कहते एक तो चीटिंग हो जाएगी और आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, यू कैंट सी अ थिंग। कहती है फिर उसके अपनी सिचुएशन बताते कि कितना बुरा होता है जो अंधे होते हैं, कुछ भी दिखता नहीं है। और आप हमेशा डरे रहते हो कि आप किसी न किसी चीज़ से लड़ जाओगे। ठीक है। और इसमें सबसे आराम का काम क्या है, एक जगह बैठे रहो बस। तो कहता है कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारी मदद करते हैं। बेसिकली कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं, बट सब मेरी तरह नहीं करते हैं। बेसिकली कहाँ गया, सब मेरी तरह नहीं करते, मैं ज़्यादा अच्छे से करती हूँ, उसने ऐसा कहा। और बेसिकली वो लोग ज़्यादा अच्छा करते हैं जो पहले से ब्लाइंड हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज़ को, एम्पैथी को। तो इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई। कहता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ट्राई करते शायद। ठीक है। शैल आई लीड यू एनीवेयर, ऐसा जर्नलिस्ट पूछता है। कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, चलो एक जो है वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। हाँ तुम्हें मुझे चीज़ें बतानी होंगी। कहता ठीक है कोई बात नहीं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। वो कहती है लड़की कि जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा कितना अच्छा होगा, मतलब मैं दूसरे दिन देख पाऊँगी, बेसिक बात। तो कहती है दूसरे दिन इतने बुरे नहीं होते हैं जितने आज का। जैसे कि अगर किसी का पैर बांध दो और फिर उसको कूद कूद के चलना हो, या फिर अगर ऑन अ क्रंच ऑलमोस्ट फन, मतलब कूद कूद के चलने में मज़ा आती है। एंड हैविंग एन आर्म टाइड अप, एक हाथ बांध दिया जाए तो थोड़ा ट्रबल होता है, बट ऐसा है कि आप बिना एक हाथ के खा नहीं सकते, किसी की हेल्प चाहिए होती है, इस तरह की चीज़ें। और कहती है कि डेफ होना कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है, बट ब्लाइंड होना सबसे डिफ़िकल्ट है, फ्राइटनिंग है। कहते मेरी आंखें दर्द होती हैं और हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से चोट लग जाएगी। तो वो पूछती है फिर अच्छा हम लोग कहाँ हैं। तो वो जर्नलिस्ट बोलता है देखो भाई हम लोग प्ले ग्राउंड में हैं और हम लोग उन हाउसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उन घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो जर्नलिस्ट है, ये वो बच्ची है। उसके बाद मिस बीम जो है जो है वो इधर उधर चल रही हैं एक लंबी लड़की के साथ में बेसिकली।
तो वो पूछती है कि अच्छा बताओ वो लड़की क्या पहनी है। कहती है एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है और एक पिंक ब्लाउज है। तो कहती है ओह वो तो मिली है। उसके बाद कहती है उसका बाल का कलर क्या है। तो कहती है वेरी लाइट, बहुत हल्का रंग का बाल है। हाँ तो वो कहती है हाँ हाँ ये मिली ही है, वो हेड गर्ल है। मिली कौन है? हेड गर्ल है। सो देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज। तो कहती है एक एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेस को ठीक कर रहा है, मतलब खुदाई करना, उसको ठीक करना, पत्ते जो सड़ गए उसको रखना, ऐसा करके। हाँ वो पीटर है, वो गार्डनर है और वो 100 साल पुराना है, वह 100 साल बुढ़ा है। बेसिकली वो एक कहने का तरीका है जिसकी उम्र आपको ना पता और बहुत बूढ़ा दिखता है तो आप कहोगे हाँ हाँ वो तो 100 साल पुराना है, 100 साल बुढ़ा है। एंड हियर्स कम गर्ल विद कर्ली रेड हेयर। कहती है एक कर्ली रेड हेयर की लड़की आ रही है, वो क्रंचेस पर है। हाँ हाँ वो अनीता है, ऐसा उसने कहा लड़की ने। और सो वी वॉकड, हम चलते रहे। ग्रेजुअली मुझे पता चला कि बाद में कि मैं 10 टाइम्स मोर थॉटफुल हो गया जैसा मैं सोचता था उस पहले से। और मुझे ये भी पता चला कि कैसे मैं लोगों को डिस्क्राइब कर सकता हूँ और चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ दूसरों को। और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। मुझे बुरा लग रहा था छोड़ के जाने को, उसे अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और मिस बीम ने कहा ओह कोई बात नहीं, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। हाँ मेरे सिस्टम में कुछ तो है। ईवी लूकस लिखे हैं। ईवी लूकस जो है बेसिकली एक ब्रिटिश राइटर हैं। ये जर्नलिस्ट थे और बाद में इन्होंने काफ़ी ढेर सारी राइटिंग की है। और दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके अलावा कुछ है नहीं। तो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।